दोस्तों, पांचवें दिन शुभमन गिल के शतकीय पारी के बाद रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर पलटा पूरा मैच। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौकों और की बारिश करते हुए न सिर्फ शतक ठोका बल्कि टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी भी कराई और अंत में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के पांचवें दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको पांचवें दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का चौथा महामुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना लिए थे। केएल राहुल 37 रन और कप्तान शुभमन गिल 78 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। दोस्तों, पांचवें दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड की टीम रणनीति के साथ मैदान पर उतरी और उसका प्रयास यही था कि टीम इंडिया की पारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, जबकि दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाजों ने मन बना लिया था कि टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, पांचवें दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए लियाम डॉसन को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। लियाम डॉस ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए उन्हें खूब चकमा दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक केएल राहुल को दे दिया, लेकिन राहुल भी लियाम डॉसन की खतरनाक गेंदबाजी के सामने सिर्फ डिफेंस करते हुए नजर आए। अगले ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आ गए। दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे दिन उन्होंने एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं किया था, लेकिन उनका गेंदबाजी करने के लिए इसलिए आना पड़ा क्योंकि शुभमन गिल और केएल राहुल की साझेदारी को तोड़ने में इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज कामयाब नहीं हो सका। बेन स्टोक्स के इस ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 177 रनों तक पहुंचा दिया। 86वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने लियाम डॉसन के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की दूसरी गेंद को केएल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक दिया। तब तक केएल राहुल ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, लेकिन इसके बाद लियाम डॉस ने जबरदस्त वापसी करते हुए आखिरी 4 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। 87वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान बेन स्टोक्स आए। बेन स्टोक्स खतरनाक गेंदबाजी से शुभमन गिल को खूब परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में उछली। ऑली पॉप ने कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया और शुभमन गिल को जीवनदान मिल गया। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए उन्होंने 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए लियाम डॉसन। उनके सामने स्ट्राइक पर टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल। ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल के एलबीडब्ल्यू होने का चांस बन इंग्लैंड की तरफ से रिव्यू लिया गया, लेकिन गेंद स्टंप को काफी मिस कर रही थी। इस तरीके से राहुल को भी जीवनदान मिल गया। लियाम डॉस ने इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को दिन में ही तारे दिखा दिए। केएल राहुल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे और इस ओवर में वह सिर्फ 1 रन ही जोड़ सके। 70 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 128 रनों तक पहुंच गया था। 78वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वह खुद आ गए। इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल को अपना शिकार बनाया और एलबीडब्ल्यू करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राहुल टीम इंडिया के लिए 8 चौकों की सहायता से 90 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 128 रनों की शानदार साझेदारी की और टीम इंडिया की वापसी में अहम योगदान निभाया। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर उतरे वॉशिंगटन सुंदर। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया के पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वॉशिंगटन के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था
और आते ही उन्होंने गेंद को ऑफ साइड में धकेलकर तेजी से दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया और अपना खाता खोला। बन स्टोक्स ने अपने इस ओवर में 2 रन खर्च करके केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को तगड़ा झटका दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 190 रन। 92 ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए लिया डॉसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को खूब परेशान किया और उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया। लेकिन दोस्तों, सुंदर ने भी समझदारी से काम लेते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया और इंग्लैंड की टीम को कोई भी मौका नहीं दिया। लियाम डॉस ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया, लेकिन वह विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। 76वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान बेन स्टोक्स आए। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। बेन स्टोक्स के इस ओवर की पहली ही गेंद सीधा शुभमन गिल के हाथ से लगकर फिर सिर में जा लगी। वह छटपटाते हुए मैदान पर गिर पड़े और उनको बचाने के लिए तुरंत डॉक्टरों की टीम मैदान पर पहुंची। यहां पर मुकाबले लगभग 5 से 6 मिनट तक रुका, लेकिन चोट बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थी और थोड़ी देर बाद मैच फिर से शुरू हो गया। दोस्तों, इसके बाद शुभमन गिल के ऊपर दबाव साफ झलक रहा था और वह बन स्टोक्स के इस ओवर में एक भी रन नहीं जोड़ सके। मुकाबला आगे बढ़ता गया। वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल मैदान पर डटे रहे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 108 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं दोस्तों, शुभमन गिल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 81वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर अपने खतरनाक गेंदबाज क्रिस वॉक्स को लगाया। क्रिस वॉक्स ने वॉशिंगटन सुंदर को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया। इस ओवर में उन्होंने एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेड इन रहा। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने नई रणनीति बनाई और बॉलिंग अटैक पर जोफ्रा आर्चर को लगाया, लेकिन शुभमन गिल ने ओवर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अब शुभमन गिल अपने शतक से सिर्फ 4 रन ही दूर थे। जोफ्रा आर्चर ने अपने इस ओवर में 5 रन खर्च किया। अब टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच चुका था। इंग्लैंड की तरफ से 83वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स। ओवर की चौथी गेंद को शुभमन ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जो रूट ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक दिया। तब तक शुभमन गिल 2 रन पूरा कर चुके थे। ओवर के अंतिम गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा ली। इसी के साथ शुभमन गिल ने तूफानी शतक ठोककर इतिहास रच दिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। उनके टेस्ट करियर का यह 9वां शतक था और इस टेस्ट सीरीज का 4था शतक था। शतक पूरा करने के साथ ही उन्होंने विराट कोहली और सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड के बराबरी भी कर ली। दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से कप्तान के रूप में विराट और गावस्कर ने एक सीरीज में 4-4 शतक लगाए थे और अब शुभमन गिल ने भी 4 शतक लगाकर बराबरी कर ली। अब अगर वह अगले टेस्ट मैच में एक भी शतक बनाते हैं तो विराट कोहली और सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। शतक पूरा करने के बाद शुभमन गिल और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए और उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। एक छोर से शुभमन चौकों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। दोस्तों, तभी 18वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को बुला लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक शुभमन गिल के पास आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों, तभी ओवर की चौथी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाया। गेंद शुभमन गिल के बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर जैमी स्मिथ के हाथों में चली गई। इस तरीके से शुभमन की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह टीम इंडिया के लिए 12 चौकों की सहायता से 103 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए। शुभमन का विकेट गिरने के बाद वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। अगले ही गेंद पर रविंद्र जडेजा के आउट होने का चांस बन, लेकिन जो रूट के मिसफील्डिंग की वजह से रविंद्र जडेजा को जीवनदान मिल गया। 88 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन था। अब धीरे धीरे पहला सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। इंग्लैंड की तरफ से पहले सेशन का अंतिम ओवर लेकर आए लिया डॉसन। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे वॉशिंगटन सुंदर।
सुंदर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह संभल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। इंग्लैंड की रणनीति यही थी कि इस दबाव का फायदा उठाया जाए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने कोई भी खतरा मोल नहीं लिया। इस ओवर में लियाम डॉस ने सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। अब टीम इंडिया का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 223 रन। इसी के साथ अब लंच ब्रेक का समय हो चुका था। पहला सेशन खत्म होने तक वॉशिंगटन सुंदर 21 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि जडेजा उनका साथ दे रहे थे। दोस्तों, लंच के बाद जब दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ तो रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की यही रणनीति थी कि क्रीज पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताया जाए। वहीं इंग्लैंड की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी, इसीलिए कप्तान बन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए जोफ्रा आर्चर को भेज दिया। जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को खूब परेशान किया और उन्हें एक एक रन के लिए तरसा दिया। सुंदर इस ओवर में एक भी रन नहीं जोड़ सके। इंग्लैंड की तरफ से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए लिया डॉसन। ओवर की तीसरी गेंद को रविंद्र जडेजा ने ऑफ साइड की दिशा में धकेलकर सिंगल चुरा लिया, लेकिन इसके बाद लियाम डॉस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी 4 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। 92वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने ओवर की पहली ही गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि इंग्लैंड की तरफ से यहां पर शानदार फील्डिंग देखने को मिला और क्रिस वॉक्स ने शानदार फील्डिंग करते हुए चौका नहीं जाने दिया, लेकिन तब तक रविंद्र जडेजा चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन पूरा कर चुके थे। अब स्ट्राइक वॉशिंगटन सुंदर के पास थी। जैसे ही स्ट्राइक वॉशिंगटन को मिली, उन्होंने दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरा किया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जोफ्रा आर्चर का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 234 रनों तक पहुंच गया था। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे।